आजकल आपने देखा होगा कि हमारे आसपास असंख्य लोग सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बना रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। आपको पता है इससे औरतों को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। एक बहन ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि इस तरह के आदमियों को कैसे सुधारा जाए। तो मैं आज अपनी उस बहन को जवाब दे रहा हूं। जो भी पत्नी अपने पति को जितना ज्यादा प्रेम दे सकेगी, उस पति की सारी विक्षिप्तताएं समाप्त होना शुरू हो जाएगी। जैसे किसी भी प्रकार का नशा करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, क्रोध करना, दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होना, घर की जिम्मेदारी ना उठाना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। स्त्रियां शायद इस बात पर विश्वास ना कर सकें, परंतु इसका सबसे बड़ा कारण स्वयं स्त्रियां ही हैं। अगर आपके पति के अंदर ये विक्षिप्तता है, इसका मतलब है कि आप अपने पति को उतना प्रेम नहीं दे रही हैं जितना वो चाहते हैं। यदि आप अपने पति से उतना प्रेम कर सकें जैसे आप अपने पुत्र से करती हैं, तो आप देखेंगी कि धीरे धीरे आपके पति की सारी बुरी आदतें समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों के जीवन में जितना कम प्रेम होता है, उतनी ज्यादा उनके भीतर गलत आदतें होती हैं। जिस आदमी के जीवन में जितना अधिक प्रेम होता है, उसके जीवन में किसी और नशे की जरूरत ही कहां है। प्रेम के अभाव में ही व्यक्ति नशे का आदी होना शुरू होता है। पत्नी के जीवन का अद्भुत कर्तव्य यह है कि अगर पत्नी को लगता है कि उसके पति के भीतर कुछ बुरी आदतें हैं जिससे उसके पूरे परिवार को क्षति हो रही है और उसके बच्चों को कष्ट होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पति के भीतर दुख है, अशांति है, पागलपन है, घबराहट है। तो आप जान लीजिए कि आपके पति को आपके प्रेम की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो आप जानेंगी कि आप अपने पति का सही तरह से ख्याल नहीं रख पा रही हैं। आपका प्रेम अधूरा है। अगर आप अपने पति की बीमारियों को सुधारना चाहती हैं तो अपने पति को गहरा प्रेम दीजिए, उसे मान दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। मैं मेरी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपने पति को इतना प्रेम दे कि प्रेम पति को शांत कर दे। जिस पति को प्रेम नहीं मिलता, उसी के अंदर अशांति होती है, और इस अशांति के निकास के लिए
सिवाय प्रेम के और कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया में जितना प्रेम कम होता जा रहा है, उतनी ज्यादा काम उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अगर पत्नी पति को परिपूर्ण प्रेम दे तो इस दुनिया से विक्षिप्तता और अशांति खत्म हो जा सकती है। इसी कंटेस्ट में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक महात्मा को एक विवाह में आमंत्रित किया गया। विवाह समाप्त होने के पश्चात जब लड़की ने महात्मा के चरण छुए तो महात्मा ने लड़की को आशीर्वाद दिया कि तुझे 10 पुत्र हो और अंत में तेरा पति भी तेरा 11वां पुत्र हो जाए। अचानक लड़की आश्चर्यचकित हो गई कि ये महात्मा ने ऐसा कैसा आशीर्वाद दे दिया। आसपास के लोगों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा ने ऐसे कैसे आशीर्वाद दे दिया। तो स्त्री ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, इस आशीर्वाद का अर्थ क्या है? तो महात्मा ने कहा कि बेटी, तू अपने पति को इतना प्रेम करना कि पति को तेरा प्रेम देखकर, तेरे प्रेम की पवित्रता देखकर, तेरे प्रेम की प्रार्थना देखकर पति की काम उत्तेजना, उसकी अशांति, उसका गुस्सा विलीन हो जाए और तेरा पति तेरे पुत्र जैसा हो जाए। जीवन की सार्थकता और दाम्पत्य जीवन की परिपूर्णता तभी है जब पत्नी पाए कि पति भी उसका पुत्र हो गया है और वो पति की मां हो गई है। ऐसा इसलिए है कि पुत्र का सबसे ज्यादा संबंध अपनी मां से होता है और हर पुत्र अपनी पत्नी में अपनी मां खोजता है। और ऐसा ही पत्नी के साथ भी होता है। हर पत्नी अपने पति में अपने पिता को खोजती है और जब इन दोनों की खोज सहायक हो जाए तो समझ लो कि जीवन में सफलता ही सफलता है। स्त्री जब तक इस बात को जानेगी नहीं, दुखी ही रहेगी, क्योंकि ये तथ्य स्त्रियों के समझ में नहीं आता। और यह तथ्य जिस स्त्री को समझ में आ जाता है वो स्त्री पूर्ण दिखाई देती है। आपको कुछ स्त्रियां ऐसी दिखाई देगी और उनकी आभा से आप ऐसी स्त्रियों को पहचान सकते हैं। जो स्त्रियां अपने पति के मान सम्मान और उसकी खुशी के लिए अपने बच्चों से लड़ती हुई दिखाई दे, जिसके भीतर अपने पति को लेकर प्रेम, अपनापन, चिंता दिखाई दे, आप समझ लीजिए कि ये वही स्त्री है जिसको परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि मैंने मेरी मां के भीतर ये सारे गुण देखे।